नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 3 फरवरी शुक्रवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की 12 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। संसद के दोनों सदनों में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर हंगामा। 6 फरवरी को देशव्यापी प्रदर्शन करेगी कांग्रेस। महाराष्ट्र के अगले गवर्नर पर कैप्टन ने तोड़ी चुप्पी। राजस्थान की 50 विधानसभा सीटों पर भाजपा का फोकस और 2% पटवारी भी नहीं बनते तहसीलदार। और अब खबरें विस्तार से। कांग्रेस समेत विपक्षी सदस्यों के शोर शराबे के कारण शुक्रवार को लोकसभा की बैठक शुरू होने के कुछ ही मिनट बाद दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। वहीं नियम 267 के तहत विभिन्न विपक्षी सदस्यों के कार्य स्थगन नोटिस अस्वीकार किए जाने के बाद शुक्रवार को राज्यसभा में हंगामा हुआ। कार्यवाही शुरू होने के कुछ ही देर बाद दोपहर बाद 2:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले कांग्रेस और 15 अन्य विपक्षी दलों के नेताओं ने शुक्रवार को बैठक की, जिसमें अडानी समूह के खिलाफ हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा लगाए गए आरोपों से जुड़े मामले पर चर्चा और जांच की मांग संसद के दोनों सदनों में उठाते रहने पर जोर दिया गया। कांग्रेस ने एलआईसी तथा सरकारी बैंकों के शेयर्स में हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद आई गिरावट को गंभीर बताते हुए कहा है कि गरीबों के पैसे लुटवाए गए हैं। पार्टी 6 फरवरी को इसके विरोध में देशव्यापी आंदोलन करेगी। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने गुरुवार को यहां जारी एक बयान में कहा कि जनता के पैसे लुटवाने और इसको लेकर उभरे लोगों के आक्रोश को देखते हुए पार्टी ने सोमवार 6 फरवरी को जीवन बीमा निगम कार्यालयों और भारतीय स्टेट बैंक के कार्यालयों के सामने देशव्यापी विरोध प्रदर्शन करने का निर्णय किया है। पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने महाराष्ट्र के अगले गवर्नर बनने की अटकलों पर चुप्पी तोड़ दी है। कैप्टन ने इससे खुद को अनजान बताया है, मगर इससे इनकार भी नहीं किया। कैप्टन ने कहा कि इस मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो भी फैसला होगा वो उससे सहमत होंगे। अमरिंदर ने कहा कि ये पूरी काल्पनिक है, मुझसे किसी ने संपर्क नहीं किया, मैं इस बारे में कुछ भी नहीं जानता। राजस्थान में विधानसभा चुनाव की तैयारियों को भाजपा अब रणनीतिक रूप से मजबूत करने जा रही है। चुनाव में महज 10 माह का समय बचा है। इस लिहाज से भाजपा ने उन सीटों को फोकस करके अपनी तैयारी शुरू कर दी है जहां वो पिछले 3 चुनावों में ज्यादा सफल नहीं हुई है। राजस्थान में भाजपा ने लगभग 50 सीटें तय की है। इन सीटों को अपने कब्जे में करने के लिए पार्टी ने 3 अलग अलग मापदंड रखे हैं। राजस्थान में कैडर स्ट्रेंथ के अनुपात में 2% पटवारियों को भी तहसीलदार तक प्रमोशन नहीं मिल पा रहा है, जबकि तहसीलदार के 50% पद प्रमोशन से भरने का प्रावधान है। लेकिन पदोन्नति विसंगति के कारण पटवारियों को केवल 3 प्रमोशन ही मिल पा रहे हैं। सरकार ने वरिष्ठ पटवारी का पद सृजित किया है। इसमें 5 साल के अनुभव के बजाय प्रमोशन की पोस्ट होने से फायदे होने के बजाय पटवारियों को नुकसान हुआ है। पटवार संघ ने चेतावनी दी है कि विसंगति को दूर नहीं किया गया तो आंदोलन किया जाएगा। दुनिया भर में मंदी की आशंका के बीच जयपुर सराफा बाजार में सोना स्टैंडर्ड पहली बार 60,000 रुपए प्रति 10 ग्राम का आंकड़ा पार कर गया। गुरुवार को यहां शुद्ध गोल्ड 60,150 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बिका। वहीं 22 कैरेट जेवराती सोना भी 56,900 रुपए हो गया। सोना एक ही दिन में 950 रुपए प्रति 10 ग्राम महंगा हुआ है। पिछले एक महीने में ही शुद्ध सोना 3,850 यानी 6.84% और जेवराती सोना 3,800 रुपए यानी 7.15% महंगा हो चुका है। खास बात यह है कि 5 साल और 5 महीने में ही सोने के भाव दोगुने हो गए हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत राशन की दुकानों पर मिलने वाला गेहूं इस महीने से आधा ही मिलेगा। हालांकि लोगों को जो गेहूं राशन की दुकान से मिलेगा उसके लिए राशन डीलर को कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। केंद्र सरकार ने इस राशि को दिसंबर 2023 तक के लिए माफ कर दिया है। दरअसल केंद्र सरकार ने पिछले साल दिसंबर 2022 में कैबिनेट की बैठक में ये फैसला किया था, जिसमें फ्री गेहूं को दिसंबर 2023 तक बढ़ाने का फैसला किया, लेकिन कोविड काल में शुरू किया गया अतिरिक्त कोटा समाप्त कर दिया गया। डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी के चुनाव में अनियमितता व फर्जी मतदान के आरोप का मामला अब हाई कोर्ट पहुंच गया है। हाई कोर्ट ने इस मामले में सोसाइटी के अध्यक्ष व एडीजी क्राइम रवि प्रकाश मेहरड़ा, कोऑपरेटिव विभाग के प्रमुख सचिव व रजिस्ट्रार सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब देने के लिए कहा है। अधिवक्ता सुनील कुमार और सौरभ चटर्जी ने बताया कि सोसाइटी के 13 नवंबर 2022 को हुए चुनाव में अधिकारी रिटायर IAS BLRA ने एडीजी रवि प्रकाश मेहरड़ा को जिताने के लिए असंवैधानिक तौर पर फर्जी मतदान कराया। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं और 10वीं की परीक्षाएं मार्च में शुरू होंगी। साथ ही बोर्ड की गाइडलाइन के मुताबिक 10वीं 12वीं के जिन छात्रों की स्कूल में उपस्थिति 75% से कम होगी वे वर्ष 2023 की बोर्ड परीक्षा नहीं दे सकेंगे। बोर्ड ने ऐसे परीक्षार्थियों की सूचना ऑनलाइन मांगी है। स्कूलों को 1 मार्च तक ये जानकारी देनी है। इस संबंध में गुरुवार को निर्देश जारी किए गए हैं। बोर्ड सचिव मेघना चौधरी की ओर से जारी आदेश के अनुसार 12वीं की परीक्षा 9 जबकि 10वीं की 16 मार्च से शुरू होगी।
सीकर के फतेहपुर इलाके में विदेश भेजने के नाम पर लाखों रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। मुंबई के रहने वाले 2 एजेंटों ने एक टिकट एजेंट को अपने झांसे में लेकर उससे करीब 35 लाख रुपए ऐंठ लिए। फतेहपुर के इमदाद अली ने कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है कि फतेहपुर में उसने बावड़ी गेट पर ऑनलाइन एयर टिकट बेचने की दुकान कर रखी है। उसकी दुकान पर रेहान नाम का एक युवक आया। उसने कहा कि वो लोगों को विदेश भेजने का काम करता है। उसने अलग अलग देशों के फर्जी वीजा थमाकर उससे करीब 35 लाख रुपए ठग लिए। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए नई दिल्ली ने जेईई मेन प्रवेश परीक्षा 2023 के जनवरी सेशन की रिकॉर्डेड रिस्पांस शीट्स तथा प्रोविजनल उत्तर तालिकाएं में प्रश्न पत्र जारी कर दी है। प्रोविजनल उत्तर तालिकाएं पर आपत्ति दर्ज कराने के लिए 4 फरवरी रात 7:50 तक समय दिया गया है। आपत्ति दर्ज करने की फीस 200 रुपये नॉन रिफंडेबल निर्धारित की गई है। ये फीस 4 फरवरी रात 8 बजे तक जमा की जा सकती है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की मल्टीटास्किंग स्टाफ और हवलदार के पदों के लिए संशोधित नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसके तहत अब 12,523 पदों पर भर्तियां निकाली है, जिसमें शामिल होने के लिए 10वीं पास उम्मीदवार आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर 17 फरवरी तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे। उम्मीदवारों का सिलेक्शन रिटन टेस्ट के साथ फिजिकल टेस्ट के आधार पर किया जाएगा। इसके लिए अप्रैल में परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। कांस्टेबल के पदों पर जनरल कैटेगरी के उम्मीदवार की आयु 18 से 27 साल के बीच होनी चाहिए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।